जी, ये हमारी 8 महीने से लेकर 1.5 साल की जो ये फसल होती है, इसको हम लेते हैं। तो हम इस समय इंसान के मन में जज्बा और हुनर हो तो इंसान के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। ऐसी ही कहानी है दो युवाओं की। एक अलग दुनिया है जो कि पौड़ी के घंडियाल नामक गांव से हैं। तो क्या है इन दोनों युवाओं की अलग दुनिया, जानते हैं वीडियो में आगे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है देव प्रकाश अग्रवाल। तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तस्वीरों में पहाड़ में। मेरा नाम परम जरावत और मेरा छोटा भाई है मनन जरावत। तो हमने अपनी बेसिक पढ़ाई यहाँ से गांव से ही पूरी करने के बाद ग्रेजुएशन हमने डीओ से करी। उसके बाद हमने वहाँ काम भी किए, अपने जो रोजगार के लिए जो भी काम किए जाते हैं वो हमने वहाँ किए, लेकिन वहाँ मन नहीं लगा। इस कारण हम अपने पहाड़ के लिए कुछ नया करने के लिए और अपने जो पहाड़ बंजर होते खेत हैं इनको आबाद करने के लिए हमने दिल्ली से रिवर्स माइग्रेशन यहाँ किया। और उसके बाद हमने यहाँ अपने बागवानी कृषि कार्य पर और जड़ी बूटियों का जो भी हमारा कार्य है उस फील्ड की ओर हम आगे बढ़े। ये हमारी काली हल्दी है और ये काली हल्दी हमारा हल्दी अदरक और नॉर्मल हल्दी लगा रखी है हमने। तो इन चीज़ों में 8 महीने से लेकर 1.5 साल की जो ये फसल होती है, इसको हम लेते हैं। तो हम इस समय 1.5 साल वाली फसल ले रहे हैं इसकी। तो ये काली हल्दी है जो इसकी मार्केट मेडिकल जो पर्पज़ के काम आती है। तो ये चीज़ उस चीज़ के लिए है। तो इसकी जो मार्केट वैल्यू है वो भी बहुत अच्छी, मतलब दो किसान को भी 2000 से 4000 रुपये के बीच में इसका मार्केट भाव चलता रहता है। अभी शाम के 7 बजने वाले हैं। तो आज हम यहीं कैंप में रहेंगे। अभी शाम के 7 बजे हैं और चारों तरफ का नज़ारा आप देख सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन नज़ारा है। अभी हम सबसे ऊंचाई पे हैं और सामने से है मंदिर, अभी यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा है। और यहाँ पे है हेलीपैड। ये यहाँ पे 2 हेली रुकने के लिए हेलीपैड बनाया गया है। और शाम का नज़ारा आप देख सकते हैं, काफ़ी अल्टीमेट है। और धीरे धीरे सूर्यास्त भी होने वाला है, ये देखिए। यहाँ पे बने हुए हैं कैंप और अभी 7 बजने वाले हैं। तो आज हम इन्हीं कैंपों में रहेंगे और सुबह से फिर शूटिंग करना शुरू करेंगे। जो अपने जो पूरी बागवानी की शूटिंग होगी वह सुबह से होगी। तो यहाँ पे 2 टेंट लगे हुए हैं, ये देख सकते हैं। दो टेंट लगे हुए हैं और बाहर आप देख सकते हैं सिटिंग के लिए ऐसे लकड़ी की बेंचें बनी हुई हैं। और नीचे जो आपको ये सिंटेक्स वाला छोटा सा बाथरूम दिख रहा होगा, तो यहाँ पे बाथरूम बने हुए हैं। और अन्य लोग यदि आते हैं तो वो वहाँ पे टेंट लगाएंगे। पूरे फॉरेस्ट के बीच में यहाँ कैंप है, ये देख सकते हैं।
बहुत होगा प्याज तो बहुत है भाई सर भाई। सर का बर्थडे कब आता है बता। अच्छी आई ना। अरे 3 बजे शुरुआत में तो यही था कि हमने जब एग्रीकल्चर फील्ड में या कृषि कार्य करने के लिए आते तो समस्याएं तो समाज में आती हैं इस चीज़ में, क्योंकि हर किसी के लिए एक नया फील्ड था कि इसको ये हर कोई करता अपने घर में, लेकिन इसको कॉमर्शियल बेस पर कि इससे मैं रोज़गार कमा सकूं या रोज़गार दे सकूं, इस चीज़ पर हर किसी की सहमति नहीं बन पाई थी। लेकिन हमने अपना इस काम को आगे बढ़ाते रहे, हमने कहा कि यही करना है। तो हमने शुरुआत के लिए सबसे पहले हमने सबसे पहला जो हमारा सीड्स था वो हमने बागवानी पर फोकस किया। तो उसके क्रम में हमने सबसे पहले नींबू पर काम किया, जिसे 12 कागजी नींबू होता है जो, इस पे हमने काम किया है। इस कार्य में जो भी होता है अपनी साग सब्जियां होती हैं वो हमने उगाई। साथ में बागवानी के साथ साथ एक रोजगार के लिए एक छोटा सा स्रोत चाहिए, क्योंकि बागवानी 5 साल 3 साल 5 साल रुकना ही पड़ता है। तो बीच का जो समय था उसको हम किस प्रकार से काम में ला सकते हैं या उससे हम किस प्रकार रोजगार जनरेट कर सकते हैं, उस पर हमने खेती कार्य कृषि कार्य पर भी ध्यान दिया। जी, फ्यूचर प्लानिंग हमारी ये है कि अभी तो हमने नींबू पर और अखरोट पर भी काफ़ी अच्छा काम कर दिया है और कीवी पर भी हमारा काम चल रहा है। फ्यूचर प्लानिंग ये है हमारी कि हम जड़ी बूटियों पर, जो बेसिकली ये है कि जंगली जानवरों से लोग परेशान रहते हैं या प्राकृतिक आपदा से, जो भी प्रकृति से बारिश हो गई ज़्यादा ये हो गई, तो इस चीज़ के लिए कृषि कार्य में वो चीज़ें नहीं हो पाती, तो हम इसलिए उसे मेडिसिनल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो हम आगे फ्यूचर में जड़ी बूटे पर भी काम करना शुरू कर रहे हैं। जी, टूरिज्म की उत्तराखंड का अधिकतम हिस्सा, मेरे को लगता है शायद 80% हिस्सा तो ऐसा है जो अभी तक अनटच है, जिसको दूर दराज भी है और लोगों ने जिसको दुनिया से अभी अनछुआ है, पता नहीं है दुनिया वालों को कि ऐसी चीज़ें भी हैं। तो जिस हिसाब से हम पर्यटन में कैंपिंग का कार्य कर रहे हैं या होम स्टे जो हमारे चल रहे हैं, और क्षेत्र में भी जो होम स्टे और बनाए गए हैं, उनको उनसे जो भी आउटपुट मिल रहा है उनसे यही आ रहा है कि नई जगह को ले पर्यटक आतुर हो रहा है, उत्साहित हो रहा है, तो इस जगह वो आ भी रहा है। इसका भविष्य में आगे काफ़ी अच्छा स्कोप है। पानी का ये वाला इधर है, लाइन उसका जमीन का वो फिल्टर जो ये बना था, शुरुआत इसलिए हुई थी कि जो हमारे लगातार जिन बंजर खेतों को देखकर जहां हमने अपनी आजीविका चलाई थी, बचपन खेला था, तो ये पूरा ही बंजर हो चुका था। तो मेरे बच्चे बाहर रहते थे, तो उन्होंने सोचा हम घर पे ही काम करेंगे और अपनी खेती पाती और लोगों की खेती पाती की व्यवस्था करके एक ग्रुप बना के काम करेंगे। तो तब एक ग्रुप बनाया गया, द न्यू विजन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ग्रुप, बंजर से आबाद की ओर रिवर्स पलायन अभियान करके, शुद्ध जैविक उत्पादन करके। तो इस ग्रुप में स्टार्टिंग में तो 12 फैमिलियां हम जुड़े, जिनकी संयुक्त ज़मीन, जो बाहर से लोग आए
यहाँ पर उनको बुलाया गया, उनको ज़मीन बताई गई कि आपके खेत ये हैं और आप इन खेतों को या तो लीज पे दे दीजिए या हमें करने के लिए दे दीजिए। तो उन्होंने एक्सेप्ट किया, क्योंकि उनको तो कोई लेना देना था ही नहीं। तो ये कम से कम हमने जो पूरी व्यवस्था की, तो 5000 नाली हमने इसमें आबाद करके, जिसमें उद्यानीकरण और आपकी कृषि, बागवानी और मत्स्य पालन अन्य चीज़ें की। पौड़ी में बड़ा दुखद विषय है कि पौड़ी में गवर्नमेंट द्वारा बहुत सारी योजनाएं लाने के बाद भी पलायन रोकने में बहुत ज़्यादा मैं समझता कामयाबी नहीं मिल पा रही है। और अल्मोड़ा और पौड़ी एक ऐसे डिस्ट्रिक्ट है कि जहां शहरों के नज़दीक होने के कारण यहाँ के युवा प्लेन्स नज़दीक होने के कारण आगे शहरों को लगातार जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से सरकार योजनाएं बना रखी हैं, अगर उसका पूरा लाभ उठाया जाए तो मैं समझता हूँ कि पलायन निश्चित रूप से रुक सकता है। लेकिन अभी मैं बेझिझक कह सकता हूँ कि पलायन रोकने के लिए बहुत मेहनत की आवश्यकता है और मानसिकता की आवश्यकता है। अच्छा प्रयास है इन दोनों भाइयों का। बहुत अच्छा। और साथ में ये है ना, मेरे को सबसे अच्छी चीज़ ये लग रही है कि दोनों भाइयों के साथ जो आसपास के लोग हैं, काश्तकार हैं, उनको भी इन्होंने इन्वॉल्व किया इस पूरे प्रोसेस में। हाँ, ये सबसे अच्छी बात है। कम्युनिटी बेस्ड हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर का ऐसा ये नायाब उदाहरण, ये पहला ऐसा है उत्तराखंड में। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम मनंजय रावत। मनंजय, यहाँ पर पॉली हाउस में क्या क्या है? जी, यहाँ पर भिंडी, बैंगन और शिमला मिर्च हमने उत्पादित कर रखी है। यहाँ पे कितना हो जाता है और फिर मार्केट कहाँ जाता है? ये हमारा लोकल में ही निकल जाता है सारा। तो मतलब हफ्ते में 3 दिन हम मार्केट निकालते हैं। तो जैसे 25-25, 30-30 किलो हर सब्जी निकल जाती है मार्केट में। रेट भी सही मिल जाते हैं? रेट सही मिल जाता है, ऑर्गेनिक, और रेट अच्छा मिल जाता है। सब्जियाँ सभी ऑर्गेनिक है? हाँ, सारा ऑर्गेनिक है, कोई फर्टिलाइजर यूज़ नहीं कर रहा, बस ओनली गाय का गोबर। तेजी से खा रही हूँ। बड़ी वाली इसी वाले टैंक में बड़ी मछली। हाँ, और आगे डाल दो, आगे तक दूर डाल दी, फैला के खाने लायक होगी। अभी तो छोटी थोड़ा खाने वाला प्लॉट निकल गया है। वर्षा जल को रोकने के लिए हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर काम किया। और जो मतलब ये हमारा जो क्षेत्र है, ये ड्राई क्षेत्र, सूखा क्षेत्रों में आता है। तो इसमें हमने खेती के लिए जो पानी की सबसे बड़ी समस्या होती थी, उसे रोकने के लिए हमने वाटर टैंक्स जो बनाए हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर काम किया गया इसमें। कैसे है पानी इकट्ठा करते हैं? जी, ये बरसात में जो पानी आता है, तो हमने इस टाइप के 10 टैंक बना रखे हैं। तो जो भी हमारे जो टैंक रहते हैं, जो बरसात होने पर हमने पूरी नालियां देकर पूरा पानी, बारिश का पानी जो पहाड़ों से नीचे के लिए बहता है, उसे रोककर एक टैंक में, जो मेन टैंक है उसके ऊपर डाल के, ये फिल्टर चैम्बर है, फिल्टर चैम्बर से पानी साफ होके आगे टैंक भर देता है। और उसके बाद हमने हर टैंक की कनेक्टिविटी एक दूसरे से मिला के रखी हुई है। जैसे ही दूसरा टैंक, कोई टैंक खाली होता है, मेन टैंक से पानी आगे सप्लाई कर देते हैं। कितना है टोटल ये टोटल 80 लाख लीटर पानी जो हमारा वर्षा जल का रिजर्व रहता है एट ए टाइम।
हाँ, ये बहुत इसमें हमने 150 पौध कीवी की लगा रखी है, जिसमें 9 में से एक मेल है और बाकी फीमेल। तो इसमें एक कीवी का प्रोजेक्ट यहाँ पे शुरू किया हमने। इसे लगाए हुए अभी करीबन 1.5 साल हुआ है। इसका पूरा सेटअप लगेगा अभी, जिसमें एंगल वगैरह, तार वगैरह सब कस के हम इसको प्रॉपर तरीके से करेंगे। आज के आधुनिक युग में इन दोनों भाइयों की कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। और अगर मैं आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय श्री केदार।